लीला पुरुष श्री कृष्ण जब भी कोई लीला रचते हैं उसके पीछे कोई न कोई आदर्श अवश्य विद्यमान रहता है। जब जब भगवान ने अवतार लिया तब तब भगवान शंकर उनके बाल रूप के दर्शन के लिए पृथ्वी पर पधारे। श्री राम अवतार के समय भगवान शंकर श्री काक भुषुंडी के साथ वृद्ध ज्योतिषी के रूप में अयोध्या पधारे थे और श्री कृष्ण अवतार के समय बाबा भोलेनाथ साधु का वेश रखकर गोकुल पधारे थे। भगवान शंकर के इष्ट हैं भगवान विष्णु। जब विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो अपने इष्ट के बाल रूप के दर्शन और उनकी लीला को देखने के लिए शिव जी ने जोगी का रूप बनाया। आज के वीडियो में प्रस्तुत है भगवान शिव की जोगी लीला। श्री कृष्ण के जन्म के समय श्री शंकर जी समाधि में थे। जब वह जागृत हुए तो उन्हें मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण ब्रज में बाल रूप में प्रकट हुए हैं। इससे शंकर जी ने बाल कृष्ण के दर्शन के लिए जाने का विचार किया। शिव जी ने साधु का रूप सजाया और उनके दो गण श्रृंगी और भृंगी भी उनके शिष्य बनकर साथ चल दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय कीर्तन गाते हुए नंदगांव में माता यशोदा के द्वार पर आकर खड़े हो गए और बोले, अखल निरंजन। शिवजी ने आवाज़ लगाई, आज परमात्मा कृष्ण रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं। शिवजी इन साकार ब्रह्मा के दर्शन के लिए आए हैं। यशोदा माता को पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़े हैं। उन्होंने दासी को साधु को फल देने के लिए आज्ञा दी। दासी ने हाथ जोड़कर साधु को भिक्षा लेने व बाल कृष्ण को आशीर्वाद देने को कहा। शिव जी ने दासी से कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि गोकुल में यशोदा जी के घर परमात्मा प्रकट हुए हैं। इससे मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे लाला के दर्शन करने हैं। दासी ने भीतर जाकर यशोदा माता को सब बात बताई। यशोदा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाहर झांक कर देखा कि एक साधु खड़े हैं। उन्होंने पाघंबर पहना हुआ है, गले में सर्प है, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। यशोदा माता ने साधु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, आप महान पुरुष लगते हैं। क्या भिक्षा कम लग रही है? आप मांगिए, मैं आपको वही दूंगी, पर मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। अनेक मन्नतों के बाद वृद्धावस्था में यह पुत्र हुआ है। यह मुझे प्राणों से भी प्रिय है। आपके गले में सर्प है, लाला अति कोमल है, वह उसे देखकर डर जाएगा। जोगी वेशधारी शिवजी ने कहा, मैया, तुम्हारा पुत्र देवों का देव है, वह काल का भी काल है और संतों का तो सर्वस्व है। वह मुझे देखकर प्रसन्न होगा। माँ, मैं लाला के दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीऊँगा। आपके आंगन में ही समाधि लगाकर बैठ जाऊँगा। आज भी नंदगांव में नंद भवन के बाहर आशेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ शिवजी श्री कृष्ण के दर्शन की आशा में बैठे थे। शिवजी महाराज ध्यान करते हुए तन्मय हुए। तब बालकृष्ण लाल उनके हृदय में पधारे और बालकृष्ण ने अपनी लीला करना शुरू कर दिया। बालकृष्ण ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। माता यशोदा ने उन्हें दूध, फल, खिलौने आदि देकर चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर वह चुप ही नहीं हो रहे थे। एक गोपी ने माता यशोदा से कहा कि आंगन में जो साधु बैठे हैं उन्होंने ही लाला पर कोई मंत्र फेर दिया है। तब माता यशोदा ने शांडिल्य ऋषि को लाला की नज़र उतारने के लिए बुलाया। शांडिल्य ऋषि समझ गए कि भगवान शंकर ही कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए आए हैं। उन्होंने माता यशोदा से कहा कि माँ, आंगन में जो साधु बैठे हैं उनका लाला से जन्म जन्म का संबंध है। माँ, उन्हें लाला के दर्शन करवाइए। माता यशोदा ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया। बालकृष्ण को पीतांबर पहनाया। लाला को नज़र ना लगे इसलिए गले में बाघ के स्वर्ण जड़ित नाखून को पहनाया। साधु से लाला को एकटक देखने से मना कर दिया कि कहीं लाला को उनकी नज़र ना लग जाए। माता यशोदा ने शिवजी को भीतर बुलाया। नंदगांव में नंद भवन के अंदर आज भी नंदीश्वर महादेव का मंदिर है।
श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति दिव्य है। श्री कृष्ण और शिव जी की आंखें जब चार हुईं तब शिव जी को अति आनंद हुआ। शिव जी की दृष्टि पड़ी तो बाल कृष्ण हंसने लगे। माता यशोदा को आश्चर्य हुआ कि अभी तो बालक इतना रो रहा था, अब हंसने लगा। माता ने शिव जी का बारंबार वंदन किया और लाला को शिव जी की गोद में दे दिया। माता यशोदा ने जोगी से लाला को नज़र न लगने का मंत्र देने को कहा। जोगी रूपी शिव जी ने लाला की नज़र उतारी और बाल कृष्ण को गोद में लेकर नंद भवन में आंगन में नाचने लगे। सारा नंद भवन शिवलिंगाकार बन गया और आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि नंदगांव पहाड़ पर है और नीचे से दर्शन करने पर ऐसा लगता है कि भगवान शंकर बैठे हैं। शिव जी योगीश्वर हैं और श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म समझाते हैं और शिव जी निर्वृत्ति धर्म समझाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अंगों से भगवान नारायण, शिव व अन्य देवी देवता प्रादुर्भूत हुए, ऐसा बताया गया है। शिव जी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, आप विश्व रूप हैं, विश्व के स्वामी हैं। नहीं नहीं, विश्व के स्वामियों के भी स्वामी हैं। विश्व के कारण हैं, कारण के भी कारण हैं। विश्व के आधार हैं, विश्वस्त हैं, विश्व रक्षक हैं, विश्व का संहार करने वाले हैं और नाना रूपों में विश्व में आविर्भूत होते हैं। आप फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, फल स्वरूप हैं और फलदाता हैं। भगवान श्री कृष्ण भी भगवान श्री शिव से कहते हैं, मुझे आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं। यह थी भोले बाबा और श्री कृष्ण की ऐसी लीला जिसे सुनकर सबका मन प्रसन्नचित्त हो जाता है। जय जय श्री राधे।